अथ श्रीमद्वाल्मीकि रामायणविंशः सर्गः। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितं मुहूर्तमेव निसंज्ञा संज्ञावानिदमब्रवीत्। विश्वामित्र जी का ये वचन सुनकर के राजा दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य से हो गए। फिर सचेत होकर के इस प्रकार कहने लगे कि ऊन खोडस वर्षों में रामो राजीव लोचनः न युद्धयोग्यतामश्यो पश्यामि सह राक्षसैः। हे महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता हूँ। यमक्षोहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरैः। यह मेरी अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूँगा। इमे शूराश्च विक्रांता भृत्यामयस्त्र विशारदा योग्या रक्षो गणैर्योद्धुं न रामं नेतुमर्हसि। ये मेरे सूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं, अतः इन्हें ही ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा कि हमें धनुष्पाणिर्गोप्ता समर मूर्धनि यावत् प्राणान धरिष्यामि तावत् योत्स्ये निशाचरैः। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष से लेकर के युद्ध के मुहाने पर रह करके आपकी यज्ञ की रक्षा करूँगा, और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूँगा। कि निर्विघ्ना ब्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता अहम तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर के आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा, अतः मैं ही वहाँ आपके साथ चलूँगा। आप राम को न ले जाइए। कि बालो ह्यकृत विद्यश्चो न च वेत्ति बलाबलं न चास्त्र बल संयुक्तो न चा युद्ध विशारदः। मेरा राम अभी बालक है। हे विश्वामित्र जी, इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। यह दूसरे के बलाबल को नहीं जानता है, न तो यह अस्त्र शस्त्र बल से संपन्न है और न युद्ध की कला में निपुणी है। न चाशौ रक्षसां योग्यः कूटयोद्धा हि राक्षसा विप्रयुक्तो हि रामेणो मुहूर्तमपि नोत्सहे। जीवितुं मुनिशार्दूलं न रामं नेतुमर्हसि यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुब्रतो चतुरंग समायुक्तं मया सह च तं नयो। अतः वह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। हे मुनिश्रेष्ठ, हे विश्वामित्र, इसलिए आप मेरे राम को न ले जाइए, अथवा ब्रह्मन यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगणी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ। मेरे साथ से ले चलिए। षष्टिर्वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिको किस्रेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। हे कुशकनंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। चतुर्णामात्मजानामि प्रीतिः परमिका मम ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि। धर्म प्रधान राम मेरे 4 पुत्रों में ज्येष्ठ हैं, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, अतः आप राम को न ले जाइए। किं वीर्या राक्षसास्ते सा च कश्यपुत्राश्च केचते कथं प्रमाणा के चैतान् रक्षन्ति मुनिपुंगवो। कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसाम्। वे राक्षस में कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन है, उनका ढील डोल कैसा है। हे मुनीश्वर, उनकी रक्षा कौन करते हैं। राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है।
मामकैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मया वा कूटयोधिनां सर्वं येषंस भगवन् कथं तेषां मया रणे स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता ही राक्षसा। हे ब्रह्मन, मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन मायायोधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए? भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। कि तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषतो पौलस्त्य वंश प्रभवो रावणो नाम राक्षसः स ब्रह्मणा दत्तवरस्त्रैलोक्यं बाधते वृषं महाबलो महावीर्यो राष्ट्रैर्बहुभिर्वृताः असूयते च महाराजो रावणो राक्षसाधिपः साक्षात् वैष्णव भ्राता पुत्रो विश्रविशो मुनि। राजा दशरथ की इस बात को सुन करके विश्वामित्र जी बोले, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से जो है मोह मांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का और पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। इदान खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबल तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ च महाबलौ मारीचस्वबाहुश्च यज्ञविघ्नं करिष्यतः। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता, इसलिए उसी की प्रेरणा से ये दो महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा नहीं शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले कि हे मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। शतम प्रसादम धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्र के मम चैवाल्प भाग्यश्च दैवतम ही भवान गुरु। हे धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र पर तथा मुझे मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। देवदानव गंधर्वा यक्षा पतगपन्नगः न सकता रावणं सोढ़ुम किम पुनर्मानवा युधि। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुण और नाग भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। शतुवीर्यवतां वीर महादत्ते युधि रावणो तेन चाहं न शक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य बाहुबलै। शबलो वा मुनिश्रेष्ठो सहितो वा ममात्मजयी। मुनिश्रेष्ठ रावण सम्रांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, तथा मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। कथमप्यमरप्रेक्ष्यं संग्रामाणां कोविदं बालम एतनयं ब्रह्मन् नैव दास्यामि पुत्रकम्। हे ब्रह्मन, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दूंगा। अथ कालोपमौ युद्धे श्रुतौ सुन्दोपि सुन्दयोः यज्ञविघ्नकरौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकं मारीचस्सुबाहुश्च वीरवन्तौ सुशिक्षितौ। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों वहाँ बल प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं।
तयोरनन्तरं योद्धुं यास्यामि ससुहृद्गणः अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तं स बान्धवो। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूँगा, अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूँगा कि आप राम को छोड़ दें। इति नरपतिजल्पनाद द्विजेन्द्रं कुशिकसुतं सुमहान् विवेशमन्युः सुहृतयो मखेऽग्निराज्यसिक्तः संभवत्वज्ज्वलितो महर्षिवनिः। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुन करके ब्राह्मण श्रेष्ठ कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो गया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नितुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे विंशः सर्गः नमः।